सोचिए कि आपके बॉडी में जो ब्लड है और उस ब्लड में क्या है, कैल्शियम लेवल है, उस कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल करता है? तो भैया उस कैल्शियम लेवल को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है पाराथायरॉइड हार्मोन। और ये पाराथायरॉइड हार्मोन कौन रिलीज करता है? हमारा पाराथायरॉइड ग्लैंड। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पाराथायरॉइड ग्लैंड। कल हम लोग पढ़े थे थायरॉइड ग्लैंड के बारे में, अगर नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए। भैया जैसे कि पाराथायरॉइड ग्लैंड था, वो 3 तरह का हार्मोन रिलीज कर रहा था। पहला क्या था? हमारे पास T3 था, T4 था और तीसरा था कैल्सिटोनिन। तो उसको हम लोग कल डिटेल में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पाराथायरॉइड को, कि पाराथायरॉइड कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और ये कैसे रेगुलेट करता है। जैसे कि भैया कि हम लोग का जो थायरॉइड ग्लैंड था वो कहाँ पे था? हमारे निक के पास था, लैरिंग्स के जस्ट नीचे था। तो जैसे यहाँ देखो डायग्राम बनाए हैं कि लैरिंग्स हो गया, इसके नीचे क्या है? हमारा पाराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड है। तो ये जो थायरॉइड ग्लैंड है, इसी में पोस्टेरियर मतलब पीछे साइड, पोस्टेरियर साइड पे क्या रहता है कि 2 लोब इधर है और 2 लोब इधर है। और साइज क्या है इसका? मटर के दाने जितना बड़ा है। मतलब कि हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ऐसे हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा है। लेकिन इसका काम क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा दो बिंदु इधर दिख रहा है, 2 बिंदु इधर दिख रहा है, मतलब ये बहुत छोटा है और माइक्रोस्कोपिक है। तो यही क्या है? पाराथायरॉइड ग्लैंड है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर पे ही प्रेजेंट है, पीछे साइड। अब बात करें कि ये जो थायरॉइड ग्लैंड है, ये कितना लोब हो गया? 4 लोब हो गया। और इम्बेडेड किससे है? थायरॉइड ग्लैंड से ही इम्बेडेड है। इतना क्लियर है। अब अगर एक चीज और ध्यान दें तो भैया, अगर ये हमारा क्या है? पाराथायरॉइड ग्लैंड है, तो इसका काम क्या होगा? हार्मोन रिलीज करता हो कोई। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? वो है हमारा पाराथायरॉइड हार्मोन है। और पाराथायरॉइड हार्मोन जो है वो क्या करेगा? हमारे बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। भैया अगर हम बात करें कि ब्लड लेवल कैल्शियम को ये कैसे कंट्रोल करता है, ये हार्मोन जो है पाराथायरॉइड हार्मोन, ये कैसे कंट्रोल करे, किसको कंट्रोल करेगा? तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है? बढ़ाता है, कभी घटाता है। कैसे? जैसे पाराथायरॉइड ने पाराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज किया, तो जैसे अगर ज्यादा रिलीज किया तो वो क्या करेगा? पाराथायरॉइड हार्मोन जैसे हमारे बोन से हो गया, किडनी से हो गया, इंटेस्टाइन से हो गया, इन तीनों से वो क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है ज्यादा। तो ज्यादा अगर हार्मोन रिलीज करेगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम करेगा तो कम एब्जॉर्ब होगा। अगर कम हो गया हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल, तो क्या करता है? ये ज्यादा रिलीज करता है पीटीएच को, मतलब पाराथायरॉइड हार्मोन को। तब यहाँ से बोन से हो गया, किडनी से हो गया, इंटेस्टाइन से हो गया, इन सबसे खींच खींच के लाता है कैल्शियम। कौन लाता है खींच के? हमारा पाराथायरॉइड हार्मोन। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। बात करें कि ये रेगुलेट कैसे करता है पीटीएच, कैसे पता चलता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया है? और कम हुआ है तो क्या करना है? अगर ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? तो भैया कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो ये जो है पीटीएच हमारा पाराथायरॉइड ग्लैंड ज्यादा सेक्रेशन करता है। क्या करेगा? अपना सेक्रेशन बढ़ा देगा। भैया जब ये सेक्रेशन अपना बढ़ाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जितना कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे ब्लड में उतना कैल्शियम क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर हमारे ब्लड में ज्यादा कैल्शियम लेवल हो गया, तो ज्यादा होगा तो ये पीटीएच क्या करेगा? उसको कम, अपना सेक्रेशन कम कर देगा। जब अपना सेक्रेशन कम करेगा तो कैल्शियम आना बंद हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। भैया जब हमारे ब्लड में कैल्शियम आना कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है? हमारा पाराथायरॉइड हार्मोन कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कर रहा है। भैया देखिए, अगर यह कैल्शियम लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ डिजीज भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा डिजीज है? इसमें देखो 2 तरह का डिजीज हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो हाइपर सेक्रेशन हो रहा है। हाइपर सेक्रेशन मतलब हुआ कि पाराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, पाराथायरॉइड हार्मोन को। और पाराथायरॉइड हार्मोन किसी कारण से ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर सेक्रेशन कहते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर कम हो रहा है किसी कारण से, जैसे कि क्या हुआ, एक्सीडेंटली किसी का डैमेज हो गया पाराथायरॉइड ग्लैंड, तो उसका कम हार्मोन्स रिलीज होगा, ये नहीं रिलीज होगा, तो
उस कंडीशन में कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और इससे नुकसान क्या है, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या है अभी नॉर्मल है, ठीक, अगर उसको क्या डिजीज हो गया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो गया, मतलब क्या, हाइपो मीन्स कम, सेक्रेशन क्या होगा पैराथायरॉयड का जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा। और भैया जब पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और जब कैल्शियम लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इतना क्लियर हुआ। और दूसरा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। अब क्या होगा इस कंडीशन में कि हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन था वो बहुत ज्यादा सेक्रेट करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन्स को। भैया जब ज्यादा रिलीज करेगा तो एक किस कारण से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया है, जिसको क्या कहते हैं, एडेनोमा कहते हैं। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो इफेक्ट ही सबको याद होना चाहिए कि ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। और अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है भैया तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया। और जब कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। अगर इससे क्या नुकसान, तब क्या, अगर मान लो ज्यादा हो गया तो नुकसान क्या, नुकसान यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि ये जो हार्मोन्स है कहां से खींच के ला रहा है कैल्शियम लेवल को, हमारे लंग्स से, सॉरी हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे लीवर से और हमारे बोन से। तो जो बोन से कैल्शियम आ रहा है वो तो क्या होगा, बोन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और बोन में क्या होगा, फ्रैक्चर होने लगेगा। ये फिर क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि उससे जो टूट टूट के आ रहा है कैल्शियम, अब वो हड्डी जो है वह कमजोर हो गया, टूटेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तीसरा क्या है कि किडनी स्टोन, ये ज्यादा होने से क्या होता है, किडनी स्टोन भी होता है।